रहेगी? देखिए, बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ है और जिन लोगों के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और जिन लोगों के रहते चुनाव हुआ है, तो उनके परफॉर्मेंस से ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। और हम बिहार से जंगल राज को दूर करने का जो अभियान हम लोगों ने लगातार छेड़ के रखा है 2005 से, उसमें काफ़ी सफलता हासिल की और जंगल राज को हम लोगों ने सटने नहीं दिया बिहार में फिर से। हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने समझ बूझ के अच्छा फैसला लिया और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। बस हम सरकार में हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा फैसला लगातार लेते आया है, तो एक अच्छा फैसला हुआ है जिसके कारण हम मजबूत हुए हैं और आगे भी मजबूत होते रहेंगे। नेता के रूप में चुन लिए जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि उनको अभी सीखना पड़ेगा एनडीए से। आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अब से थोड़ी ही देर पहले विधायक दल की बैठक हो रही थी, जिसमें नेता और उपनेताओं का चयन हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा एमएलसी जीवन कुमार, जिनसे हमारा सवाल रहेगा, जिस तरह से आप लोगों ने नेताओं का चयन किया, उपनेता और नेता का क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में फिर से और भी संगठन मजबूत होगा, बीजेपी आगे की ओर बढ़ेगी? देखिए, बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ है और जिन लोगों के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और जिन लोगों के रहते चुनाव हुआ है, तो उनके परफॉर्मेंस से ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। और हमारे सम्राट जी नेता हैं और हमारे विजय सिन्हा जी उपनेता के रूप में चुने गए हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम के रूप में एक अच्छी भूमिका निभाए हैं यहाँ पे। और पूरे बिहार से जंगल राज को दूर करने का जो अभियान हम लोगों ने लगातार छेड़ के रखा है 2005 से, उसमें काफ़ी सफलता हासिल की और जंगल राज को हम लोगों ने सटने नहीं दिया बिहार में फिर से। इस बार का हमारा एजेंडा था कि महागठबंधन के लोग फिर से जो है उस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे हम लोग को, जिससे हम लोगों ने 2005 में छुटकारा पाया है और इसमें पूरी सफलता मिली है। तो तमाम हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने समझ बूझ के अच्छा फैसला लिया और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। आप लोग मानते हैं कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही पार्टी को? निश्चित रूप से पूरी पार्टी के लोग लगे थे और ये लोग हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो सब लोग मिलकर जो फैसला करते हैं और लगातार इनके निर्देशन में हम लोगों ने काम किया, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ जितने भी नेता हैं, उसके अलावा भी केंद्रीय नेतृत्व भी हमारे पास यहाँ बिहार में आई, धर्मेंद्र प्रधान जी आए और लोग आए यहाँ पर, कई लोग आए, जयशंकर जी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, कई लोग आए। तो सब लोगों के सहयोग से बिहार में एक अच्छा चुनाव हुआ और बिहार का जो मैसेज गया पूरे देश में कि हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और जो लोग डेवलपमेंट के मुद्दे को छोड़ेंगे, जो कास्ट बेसिस पर चुनाव लड़ना चाहेंगे बिहार में, उनको चुनाव में हार मिलेगी। निश्चित तौर पे लग रहा है कि आगे और भी एनडीए को जो है एक धारदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है इसके जरिए, क्योंकि एक और जहां जदयू की ओर से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता मान लिया गया है, तो अब आगे किस रूप में देख रहे हैं, क्या आगे लग रहा है? देखिए, पार्टी के शीर्ष नेता और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता और केंद्रीय नेतृत्व हैं, लगातार आपस में बैठक कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, और जो भी उनके चर्चाओं के बाद रिजल्ट आएगा, हम लोग उसका सम्मान करेंगे। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है अनुशासित पार्टी है। जो केंद्रीय नेतृत्व हमारा फैसला लेता है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से अभी तक मैंने जितने फैसले देखे हैं पार्टी में रहते हुए, उन सभी फैसलों को देखा है कि उन लोगों ने एक बढ़िया और बेहतर फैसला लिया है, जिससे हमारा पार्टी लगातार आगे बढ़ रहा है। हम वो सीट को देखते हैं कि जब 2 सीट पर हम चुनाव यहाँ जीते थे एमपी में, और आज हम देख रहे हैं कि बहुमत से हम सरकार में हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा फैसला लगातार लेते आया है, तो एक अच्छा फैसला हुआ है, जिसके कारण हम मजबूत हुए हैं और आगे भी मजबूत होते रहेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। विपक्ष नेता के तौर पर एक और जहां तेजस्वी यादव रहेंगे, फिर से सामना विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का देखिए, विधानसभा का और विधान परिषद देखिए, तेजस्वी जी का जो एटीट्यूड रहा है बिहार के प्रति, और तेजस्वी जी ने जिस तरह का यहाँ दिखाया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ठीक है, विपक्ष के नेता के रूप में चुन लिए जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि उनको अभी सीखना पड़ेगा एनडीए से। सीखना पड़ेगा निश्चित तौर पे। तो देखिए, जीवन कुमार का कहना था कि जिस तरह से भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हो रही थी और इस बैठक में नेता और उपनेता का चयन हो चुका है, जाहिर तौर पर बीजेपी संगठन जो है और मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगा और आगे की ओर जो है बीजेपी बढ़ेगी। हालांकि अब देखने वाली विषय होगी कि मंत्री परिषद में किस का नाम जो है वो सामने आता है, और वहीं कौन नए चेहरे जो है शामिल होंगे, कौन पुराने चेहरे फिर से जो है रिपीट होंगे, ये अब इस पर नजर जो है सबकी टिकी हुई। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।